अरे कालू बेटा, टुनटुनी को बच्चा होने वाला है। तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास जाकर टुनटुनी की जांच करवाते हैं। अगर गर्भ में बेटा हुआ तो सही है, लेकिन अगर गर्भ में बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा इस टुनटुनी का क्या करना है। हाँ माँ, मुझे कौन सा लड़की चाहिए? मुझे भी लड़का चाहिए, लड़का। मुझे कोई बेटी वेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, बेटा। चलो डॉक्टर के पास जाकर पूछ ही आते हैं कि इस बार टुनटुनी को लड़का होगा कि लड़की। कालू कौवा और उसकी माँ टुनटुनी को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, जरा मेरी पत्नी को चेक करके बताओ कि इसको लड़का होगा या लड़की। अरे नहीं नहीं, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये गैर कानूनी है, मैं ये नहीं कर सकता। तुम इसे कहीं और ले जाओ। सुन डॉक्टर, मैं तुझे इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरा ये क्लिनिक भी तोड़ दूंगा। चल अब जल्दी से चेक करके बता कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। इस तरह कालू कौवा डॉक्टर को डरा धमकाकर चेकअप करवा लेता है। डॉक्टर टुनटुनी की जांच करता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है? अरे ओ डॉक्टर, खुद में ही बड़बड़ाता रहेगा या हमें भी बताएगा? जल्दी बता, टुनटुनी को बेटा ही होगा ना? नहीं नहीं, टुनटुनी के गर्भ में बेटा नहीं बल्कि 12 बेटियां हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके घर में 12 लक्ष्मी आने वाली है। अपनी मुबारकबाद अपने पास रख डॉक्टर, क्या बकवास कर रहा है? हमें तो एक भी बेटी नहीं चाहिए थी और तू बोल रहा है कि 12 बेटियां होगी। डॉक्टर, हमें इतनी सारी मुसीबत अपने घर में नहीं चाहिए, हमें इतनी सारी बेटियां नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, इन बच्चियों को मार दो इन्हें, अभी के अभी मार दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं पहले ही एक पाप कर चुका हूँ, अब दूसरा पाप नहीं करूँगा। बेहतर होगा कि आप कहीं और चली जाए माँ जी। डॉक्टर, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, मैं अभी तेरी पिटाई करता हूँ और देखता हूँ तू कैसे बेटियों को नहीं मारता। तुम मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। बेटा रहने देते हैं, चलो घर चलकर ही इस टुनटुनी का कोई उपाय ढूंढते हैं। कालू कौवा मजबूरन टुनटुनी को घर ले आता है। अरे कालू बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें तो एक भी बेटी मंजूर नहीं थी और यहाँ तो 12 बेटियाँ हो रही है। नहीं नहीं बेटा, मैं उन 12 बेटियों को अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि वे तेरे सर का बोझ बन जाए। बेटा तू तो जीना ही भूल जाएगा और उनके लिए दहेज ही जमा करता रह जाएगा। तो मैंने कब कहा कि मैं इसे अपने साथ रखूंगा? मैं इसे किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखूंगा। माँ, एक काम करते हैं, टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं, वो कहीं भी जाकर मरे, हमें इससे क्या। मैं एक अच्छी सी अमीर चिड़िया देखकर दूसरी शादी कर लूंगा जो मुझे बेटा देगी। हाँ हाँ बेटा, ये उपाय तो सही लग रहा है, लेकिन अगर हम उसे खुद घर से बाहर निकालेंगे तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और हम दोनों को जेल में बंद करा देगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं पुलिस वालों से भी निपट लूंगा, लेकिन इस टुनटुनी को अपने साथ घर में नहीं रखूंगा। वो दोनों टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी उनके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती है। माँ जी, कालू जी, आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मेरी 12 बेटियां होने वाली है, उनका क्या होगा? मैं उन्हें कहाँ रखूंगी? ऐसा मत कीजिए, आप दोनों के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरी आने वाली 12 बेटियों के बारे में तो सोचिए। अरे कलमुही, तू कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? हमने तुझसे पहले ही कहा था हमें लड़का चाहिए, लड़का। लेकिन नहीं, तू तो हमें 12 बेटियां देने वाली थी। माँ जी, मैं मानती हूँ मेरे 12 लड़कियाँ होने वाली है, लेकिन इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं, ये तो भगवान की देन है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में 12 लक्ष्मियाँ आने वाली है। अरे भाड़ में गई तेरी 12 लक्ष्मियाँ, अपनी 12 लक्ष्मियों को अपने पास ही रख। टुनटुनी रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। वो एक कुएं के पास जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो कुएं में कूदने वाली होती है, तभी उसे टिकी चिड़िया आवाज देकर रोक लेती है। अरे रुको रुको बहन, तुम अपनी जान क्यों देने जा रही हो?
तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन, मेरे पति और सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी 12 बेटियां होने वाली है। मेरे पास घर भी नहीं है। मैं अपनी बच्चियों को कहाँ रखूंगी? इसलिए मुझे एक ही रास्ता नजर आया। ये चिड़िया तो 12 अंडे देने वाली है और अगर मैं इसके अंडों को बेच दूं तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तुम फिक्र मत करो बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। बहन, तुम मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया टिकी चिड़िया के घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी के 12 अंडे हुए। फिर एक दिन जब टुनटुनी अपने लिए दाना लेने जा रही थी, टिकी बहन, मैं अपने लिए दाना लेने जा रही हूँ। तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ हाँ बहन, तुम आराम से दाना लेने चली जाओ। वैसे भी अंडों का तो अब मुझे ही देखना है। ये टुनटुनी तो अब जा चुकी